उज्जैन में विजयराजा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर उसके मंगेतर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता के भाई को मार डालने की धमकी देकर उसके मंगेतर ने होटल में ले जाकर दुष्कर्म और मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजन अपनी शिकायत लेकर 3 थानों के बीच चक्कर लगाते रहे। उसने मेरे को ब्लैकमेल किया, बोले कि अगर मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं चाकू से मर्डर कर दूंगा तेरे भाई के साथ, ऐसा कर पापा मम्मी को मार डालूंगा। घर पे आके धमकी दी। ऐसा ये कल की घटना है। फिर क्या हुआ? कल मेरे को ज़बरदस्ती ले गया रूम पे, ज़बरदस्ती की उसने। रूम पे, होटल पे? हाँ, होटल पे रूम। कौन लेके गया? मेरे पियून से थे। क्या नाम है? क्या हुआ? आखम पवार। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी पापा को धमकी दे रहे, मोबाइल पर रात को भी आए थे घर पे, धमकी दे रहे, बोले कि शादी करो, बिहाली करो। मम्मी पापा ने बोला था कि मेरी लड़की 12वीं तक ही पढ़ेगी तो मैं शादी करूँगी, उसके बाद ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी, ऐसा बोला था। ये मेरी लड़की स्कूल गई थी और वहाँ से वो आया अखम, तो वो लड़का तोप के ले गया और वो मधुबाला होटल में लेके ने गलत काम करा उसने। हमने सगाई कर दी थी, शादी का उसने दबाव डाला तो हमने सगाई तोड़ दी 15-20 दिन पहले। तो वो आके ने धमकी देने लगा और गलत काम करके मेरे लड़के की धमकी दी उसको कि चक्कू भर के मार डालूँगा जो घर पे बताएगी। तो कल 5 बजे वापस आया और उसको लेके चला गया और घर पे आके ने धमकी दे के गया। इसके पापा को भी गाली दी और मेरे को भी अनाप शनाप बोल के गया। फिर हमने भी उसको गाली दी कि तू ऐसा इज्जतदार होता तो अभी तो सगाई करी, फिर तो आगे क्या दिन निकालेगा। बोले लड़की ने क्या बताया आपको? लड़की ने बोला कि मम्मी मेरे साथ, वो बोलने गई और वो बोलने लग जाता है बीच में आके ने धमकी दी उसने। वहीं काफी देर बाद माधवनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। एक महिला संबंधी शिकायत आई है। एक नाबालिग बच्ची है, उसके मंगेतर द्वारा उसको डरा धमकाकर उसके साथ यौन शोषण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर महिला अधिकारी द्वारा FIR करके कार्यवाही की जा रही है। सर, किन किन मामलों में प्रकरण दर्ज किया है? हाँ, प्रथम दृष्टया इसमें जो महिला ने बताया है उसके संबंध 376 और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जाएंगी। मैडम सर, लड़की का कहना ऐसा है कि मुझे स्कूल से डरा धमका करके गया था, तो क्या उसको अपहरण की धारा भी? बिल्कुल, अपहरण की धारा भी इसमें आएगी। नाबालिग बच्ची अपने साथ लेके गया तो अपहरण की धारा भी इसमें आएगी। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी युवक की तलाश शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGRA न्यूज। पाटीदार अस्पताल में हुई आगजनी की घटना में 4 मरीज झुलस गए थे। इसमें से 2 की हालत गंभीर थी। गंभीर रूप से घायल 86 वर्षीय सावित्री श्रीवास्तव को इंदौर रेफर किया गया था। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मरीज सावित्री श्रीवास्तव की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। मामले की जांच के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने 4 अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि पाटीदार अस्पताल पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शहर के अन्य अस्पतालों को भी नगर निगम के माध्यम से नोटिस भेजे गए हैं। देखिए, पाटीदार अस्पताल के ऊपर FIR के निर्देश कल दे दिए गए हैं, या तो कल रात में या आज सुबह जो है FIR हो जाएगी। और साथ में बाकी जो अस्पताल हैं, 17 ऐसे अस्पताल हैं जिनको फायर NOC नहीं है, उनको भी नगर निगम के द्वारा फाइनल नोटिस जारी किया गया है कि अगर 1 महीने के अंदर उनके द्वारा सुधार नहीं किया गया तो उनको बंद कराने की कार्रवाई करी जाएगी। इस घटना के बाद नगर निगम ने शहर के सभी बड़े अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस के जरिए सभी से अग्नि सुरक्षा इंतजाम करने और निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGRA न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर माफिया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत उज्जैन के महाराज वाड़ा में रहने वाले 2 आरोपियों का मकान जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने तोड़ दिया। दोनों आरोपी रिश्ते में बाप बेटे हैं और दोनों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में करीब 14 अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस गुंडों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस और जो रेवेन्यू नगर निगम की टीम के द्वारा आज कार्रवाई की है। बेगमबाग क्षेत्र का जो सक्रिय गुंडा है उसके ऊपर गंभीर अपराध 307 सहित अन्य मामले पंजीबद्ध हैं। उसके मकान को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DGRA न्यूज।
उज्जैन में सबसे अधिक 123 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कमान संभाली है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सबसे पहले माधवनगर अस्पताल जाकर जांच की। उन्होंने पीपीई किट पहनकर अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि उज्जैन के मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की कमी को दूर करने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो हैं वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफ़र भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए। कोरोना संक्रमण के चलते अब मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। कलेक्टर के मुताबिक उज्जैन में फिलहाल 800 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। माधवनगर अस्पताल में सभी बेड फुल हैं। हालांकि 20 से 25 गंभीर मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को पिछले 3-4 दिनों से फीवर नहीं आया है, इसलिए उन्हें घर भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डीजाना न्यूज। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत किसी घर में यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो घर के सभी सदस्यों को क्वारंटीन में रखा जाता है, किंतु कई स्थानों पर यह पाया गया कि पॉजिटिव मरीज के परिजन घर के बाहर निकलकर अपनी दुकान या अन्य काम पर चले जाते हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इस तरह के मामलों में नानाखेड़ा, नीलगंगा, जिवाजीगंज और माधवनगर थाना क्षेत्र के 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इनके विरुद्ध धारा 188 के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन सभी के घरों के बाहर हम लोग न केवल पोस्टर चिपकाते हैं बल्कि उसके बाहर हम लोग बैरिकेडिंग भी लगाते हैं, कंटेनमेंट एरिया भी बनाते हैं। लेकिन कई सारे लोगों की लापरवाही के कारण कंटेनमेंट एरिया को हटाकर पोस्टर को फाड़कर लोग बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि वो दूसरे लोगों को जाके संक्रमित कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। जितनी भी इसकी कड़ी निंदा करी जाए उतनी कम है और इसीलिए बहुत सख्त कदम उठाते हुए कल ऐसे 14 लोगों को हमने पकड़ा और उनके खिलाफ धारा 188 में प्रकरण हम लोगों ने दर्ज कराया है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपराधिक प्रकरण हम लोग हर हालत में दर्ज कराएंगे। मेरी सभी से अपील है कि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है उसके प्रबंधन के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनमें सब में सभी लोग अपनी जनभागीदारी दें, सब लोग योगदान दें। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज के साथ साथ उनके परिजनों को भी नियमानुसार क्वारंटीन में रहकर अन्य लोगों में इन्फेक्शन फैलाने से बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट डीजाना न्यूज।